मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं 15 नवंबर 89 से इस संस्था से जुड़ा हूँ। मेरा अभी 35 वर्ष पूरा होने वाला है। 35 साल मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत ही संतोषजनक है। परिवार के लिए कि मेरे 2 भाई छोटे और मेरी बेटी भी इसी संस्था में है। मेरा नाम राम प्रवेश प्रसाद है। सन 1985 से इस संस्था में कार्यरत हूँ और सन 1987 से चेयरमैन के साथ अन्नपूर्णा भवन में केयर टेकर कार्यरत हूँ। मैं 39 साल इस संस्था में काम कर चुका हूँ। मेरे लिए एसआई शुरू से बहुत बढ़िया रहा। मेरा नाम अवधेश प्रसाद है। मैं नालंदा जिला का रहने वाला हूँ और मैं आफ्टर ग्रेजुएशन 21 मार्च 1991 को SIS एज ए स्टेनो ज्वाइन किया। मेरे दोनों बच्चे पढ़ लिख गए, काबिल बने। एक बेटा है मेरा सर, एक बेटी है। बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सर, बेटी सर दुबई में है सर, अकाउंटेंट है। मेरा 3 लड़का है। एक लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है, दूसरा इंजीनियर है और तीसरा लड़का साहब का एक आदित्य चितपुर फाइनेंस लिमिटेड के नाम से बैंक है, उसमें IT मैनेजर के रूप में काम कर रहा है। ज्वाइन करने के पहले मेरा लाइफ उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब जैसा इसमें ज्वाइन कर लिए तो धीरे धीरे मैंने उन्नति पर हम जा चुके और ऐसा इसके रहते हुए मेरा 3 लड़का है, तीनों कार्यरत हो गया। मेरा बढ़िया सर्वस्ती चल रहा है। स्टेनो ज्वाइन करने के समय मेरा SIS में रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड इंस्पेक्शन विंग था, शाखा था, RTI सेक्शन था, उसमें मैंने ज्वाइन किया था। उस समय SIS में एज ए टेक्निकली मतलब बहुत सारा ऑफिस सेटअप में होता है कि मैनुअल टाइपराइटर हुआ करता था। प्रिंटर आया, ये आया, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आया, उसके बाद कंप्यूटर आया। तो हम लोग पहले इनिशियली मैनुअल टाइपराइटर पर ही काम करते थे। 1997 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ इन्वेस्टिगेशन सेक्शन में, वहाँ कुछ दिन काम किए। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ ऑपरेशन सेक्शन में SIS में, उसमें वहाँ कुछ वर्षों काम करने के बाद मेरा फिर ट्रांसफ़र हुआ लीगल स्टैट्यूटरी मैटर्स जो होता है, PF ESI ग्रेचुटी, लेबर नोटिसेज, लेबर केसेज, एक डिपार्टमेंट है SIS में स्टैट्यूटरी का, उसमें हुआ। उसके बाद कंटिन्यूएशन करते रहा मैं और उसके बाद 2008 में मैंने ग्रुप चेयरमैन के साथ एज ए PA के रूप में फिर मैं इनके साथ आ गया। उस समय से अभी तक मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव प्राइवेट सेक्रेटरी टू दी ग्रुप चेयरमैन। लाइफ में बदलाव आया। हम लोग रूरल बैकग्राउंड से थे, लोग देहाती क्षेत्र से ही हम लोग आते हैं, तो बदलाव ये हुआ कि उसमें हम लोग डेली पैसेंजर करते थे, आते जाते थे। उसके बाद मैंने पटना में रहना शुरू किया। फिर बच्चे परिवार लोग भी पटना में रहने लगे, एजुकेशन उन लोग को यहाँ मिला। तो मेरे जीवन के साथ साथ पारिवारिक जीवन में भी बदलाव आया। सामाजिक स्तर पर भी और आर्थिक स्तर पर भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ, जो कि वहाँ संभव नहीं था। सामाजिक कार्य में जो करते हैं सर, जैसे बाढ़ रिलीफ हो गया, कोविड-19 में हो गया, वो सब मेमोरी में हमेशा रहता है। समाज सेवा में संस्था के द्वारा हम लोग को मौका दिया जाता है। बाढ़ रिलीफ के समय, कोविड के समय दिया गया, उस समय हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया सर। हमारे यहाँ सर डिसिप्लिन, अनुशासन का बहुत ज़्यादा महत्व है। हमारे माननीय चेयरमैन साहब हम लोगों के लिए आज से 10 साल आगे तक का सोचते हैं सर, कि इन लोग का भविष्य कैसे बेहतर हो, हेल्थ कैसे बेहतर हो सभी के लिए। ऐसा ये संस्था आज तक कभी नहीं लगा सर हम लोग को। 35 साल में अभी तक लगता है कि SIS परिवार के हम सदस्य हैं। जब भी कंपनी को हम लोग का ज़रूरत पड़ा, जब भी साथ खड़ा है, हम लोग को जब ज़रूरत पड़ा कंपनी हम लोग के साथ रहता है सर। मेरी नौकरी 15 साल पूरा हो जाने के बाद मेरा ट्रेनिंग सेंटर गढ़वा में है, जहाँ पर चेयरमैन साहब ने हम लोग को बुलाए थे और शॉल देख के सम्मानित किया गया था। वो मेरा याद अभी तक रहता है। GMD साहब स्कूल जाते थे तो उनको हम डॉन बॉस्को में दीघा स्कूल छोड़ते थे और उनका बहन रिबोली दीदी 94 नंबर के बगल में नेटोडेम स्कूल था, वहाँ उनको हम स्कूल ले जाते थे, ले आते थे। मेरा ये सब ड्यूटी रहता था। अभी भी जो दिल्ली से आते हैं GMD साहब का परिवार लोग, उनको अच्छा से देख रेख करते हैं और वो सभी मेरे याद करते हैं।
पटना के अलावे बाहर में जहाँ जहाँ साहब का डिमांड जो सामान होता है, सामान हमें यहाँ से भेजते हैं। जैसे कि सत्तू हुआ, तिलकुट हुआ, चूड़ा हुआ, बादाम है, मखाना, ये सब हम दिल्ली हो देहरादून भेजते हैं साहब के आदेशानुसार। SIS में उसी समय SIS की एक पत्रिका छपती थी और स्मरण मेरा ये था कि RTI सेक्शन में थे, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग इंस्पेक्शन सेक्शन में थे। तो SIS का कल्चर था कि जितने भी यूनिटें होती है वहाँ इंस्पेक्शन होता है, यूनिट का इंस्पेक्शन होता है और वहाँ से इंस्पेक्शन रिपोर्ट आता था हम लोग के सेक्शन में, उसको रिव्यू करते थे। जहाँ कहीं भी डिस्क्रिपेंसीज होता था किसी लेवल पर भी, गार्ड लेवल हो या मैनेजरियल लेवल पर हो, तो उसको हम लोग उसको दिखाते थे। उसके बाद उनके पास जाता था, पॉइंट आउट करते थे, उसके बाद उसका सॉर्ट आउट होता था। उसी समय एक पत्रिका निकलती थी SIS का, उसमें पूरे SS एम्प्लॉई को अपना जो भी लेख लिखना चाहते हैं, अपना व्यू देना चाहते हैं, अपनी मंतव्य देना चाहते हैं सिक्योरिटी सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि और हमारे संस्था में क्या हो, सुरक्षा में और कैसे क्या हो। तो ये हमको उस समय बहुत अच्छा लगता था। मैंने भी कुछ लेख लिखा था उसमें, वो छपा था मेरा। काम के सिलसिले में गए, उनसे बात करने बुलाए थे सर, तब कुछ बताएं सर ऐसा ऐसा। तो उस चेयरमैन साहब बोले नुक्ताचीनी वाला बात हट जाइए, भूल जाइए, आप लोग आगे बढ़िए, कौन क्या कर रहा है उस सब पर ध्यान मत दीजिए। तब से उनका आज्ञा का उसी को फॉलो कर रहे हैं सर। अनुशासन सर, हम लोग के कंपनी में अनुशासन ही बहुत बड़ा चीज़ है और उन्हीं के गाइडलाइन पे हम लोग चलते हैं सर। चेयरमैन साहब का वही क्वालिटी फॉलो करते हैं सर कि टाइमली, कोई भी काम टाइमली हो सर, समय पे हो, जो टास्क सबको दिया गया है टाइम से अंदर ही हो जाए। मैंने बहुत बढ़िया कंपनी है साहब, छोटे से बड़े को सबको समान के साथ माने इज्जत देते हैं और बहुत मदद करते हैं हर रूप से, माने धन से, तन से, मन से पूरा मदद करते हैं। सब जो कोई दिक्कत होता है वो समाधान करते हैं, खुद समाधान करते हैं। मैं चेयरमैन के साथ सन 87 से कार्यरत हूँ अन्नपूर्णा भवन में। विचार सबसे बहुत बढ़िया उनका है, वो भगवान के तुल्य है, सबको एक नज़र रखते हैं। हम मनाते हैं कि और आगे खुशहाल SIS हो। तो साहब मुझे बहुत प्यार देते हैं क्योंकि हम शुरू से इनके पास रह चुके हैं, अब अभी भी रह रहे हैं। साहब के पूरे परिवार हमको प्यार करते हैं क्योंकि हम शुरू से इनके पास रह गए हैं और अभी भी हम रह रहे हैं इनके साथ। मुझे याद है कि SIS का एक विंग था IISSM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट हुआ था, अब हो गया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो मैंने फर्स्ट बार देखा था कि जब उसका काम होता था तो रात में चेयरमैन बैठते थे और लोग बैठते थे, उनके साथ काम होता था और समोसा आता था, नाश्ता आता था और साथ में एम्प्लॉई के साथ चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर ही थे, तो साथ में वो नाश्ता करते थे। इससे लोगों को उत्साह बढ़ता था कि हमारे मालिक हैं जो हमारे साथ बैठ करके काम कर रहे हैं, तो हमें और उत्साह से काम करना है। चेयरमैन उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर थे, तो जब भी उनका टूर हमेशा बहुत रहता था, जब भी ऑफिस में अवेलेबल रहते थे तो एम्प्लॉई लोगों का एक इंटरव्यू लेते थे। वो एक निकलता था, मतलब कि किस एम्प्लॉई का आज इंटरव्यू होना है, सभी एम्प्लॉई का नाम जाता था उसमें, एक निकल गया जिसका, उसका आज उनके साथ इंटरव्यू होगा। तो जब पहली बार मैं उनसे मिला था इंटरव्यू में ही, तो घर परिवार जैसे अपना माता पिता या परिवार के लोग होते हैं, बात करते हैं, उस तरह से पहले अपना सभी जानकारी लिए कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, क्या करते हो, क्या क्या और चल रहा है। उसके बाद फिर कार्य क्षेत्र के बारे में क्या है, और एक अपना वो लिखते जाते थे और वो सबको डिस्प्ले होता था कि हाँ आज इनका इंटरव्यू हुआ, उसमें ये चीज़ हुआ। उसके बाद वो बताते थे कि कैसे काम करना है, संस्था कैसे बढ़ेगी, इसमें कैसे अपना रोल करना है, वो पूरा ब्रीफिंग देते थे। तो एम्प्लॉई, एक छोटा एम्प्लॉई मैनेजिंग डायरेक्टर से अगर इंटरव्यू कर रहा है फर्स्ट फेज में, तो उसका आप सोच सकते हैं कि उसका हौसला कितना बड़ा हो जाएगा। जिसका नाम निकलता था वो इंटरव्यू में सर के पास जाता था, उसका लकी ड्रॉ हो गया। चेयरमैन साहब के बारे में मैं बात करता हूँ कि जब मैं डिक्टेशन लेता था और 2 दिन हो गया उसका ड्राफ्टिंग का, तो मैंने कौन शब्द कहाँ छोड़ा है उस समय भी 2-4 दिन के बाद भी बताते हैं कि तुमने यहाँ छोड़ा है, उसको करेक्ट करके बताते थे कि ये होगा। और सिखाने का तो बस मतलब समझिए कि
वो एक तरह से हमारे चेयरमैन नहीं, हमारे गुरु हैं। हर चीज़ में सिखाना है कि इसको ऐसे करने से ऐसे होगा, इसको ऐसे करने से ऐसे होगा। समाज के लिए हम लोग हमेशा रहते हैं सर। जब भी किसी भी तरह का आता है सामाजिक, जैसे छठ पूजा हो गया सर, उसमें हम लोग का योगदान रहता है। बाढ़ हो गया, जिनको किसी भी तरह का मदद का जरूरत रहता है, हम लोग का संस्था बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। एसआईएस की तरफ से यहाँ पर छठ में सूप वितरण होता है, ठंडा में कम्बल का वितरण किया जाता है। ये सब एसआईएस की तरफ से यहाँ किया जाता है। समाज में छोटा को भी इसमें नौकरी दिया जाता है ताकि उसका परिस्थिति ठीक ठाक से चले और भविष्य उसका उज्जवल हो। एसआईएस का जो कल्चर है पारिवारिक वातावरण के रूप में है। एसआईएस अपने एम्प्लॉई को आर्थिक दृष्टिकोण से सक्षम बनाने के लिए एक विंग बनाए, जिसमें कि किसी की बेटा बेटी की शादी हो, चिकित्सा के लिए हो, उसके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, तो उससे उसको लोन दे करके फ्री ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता था और छोटे छोटे किस्तों में ले करके मतलब उसको पूरा किया जाता था। उससे होता था कि हमारे एम्प्लॉई को आर्थिक बोझ नहीं होता था, उसका काम भी हो जाता था। ये बहुत बड़ा चीज़ है। एसआईएस का अभी हम लोग 50वां वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। इसके लिए सभी को शुभकामना और आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगले 50 वर्ष तक इससे ज़्यादा प्रगति करेंगे हम लोग। एसआईएस को 50 साल हो गया है। हम मनाते हैं कि आगे भी 50 साल बहुत अच्छा से बीते। एसआईएस का वटवृक्ष इतना बड़ा हो गया है और भविष्य में मैं आशा करता हूँ कि एम्प्लॉई तो आते जाते भी रहेंगे। बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, एज के हिसाब से रिटायरमेंट भी होंगे, लेकिन एसआईएस का ग्रोथ इतना हो रहा है, अभी 3-4 देशों में है। मेरे समझ से धीरे धीरे मतलब दर्जन से ऊपर देशों में इसकी शाखाएं जाएगी। और एसआईएस पहले बिहारी संस्था थी, अब उसके बाद देशीय हुआ, उसके बाद देश विदेश सब जगह हो गया और आगे बढ़ते जाएगा, टर्नओवर बढ़ते जाएगा। इससे होगा कि एम्प्लॉई का भी ग्रोथ होगा। कंपनी ग्रोथ कर रही है तो एम्प्लॉई का भी ग्रोथ होगा साथ साथ। जब से मैं एसआईएस ज्वाइन किया, हमारी तरक्की काफ़ी हुई। हमें समय पर हर चीज़ मिलते गया और हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आज एसआईएस के द्वारा जो हमें मिला, आज जो कुछ भी हम हैं एसआईएस के द्वारा मिला।